वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अकरम अली ख़ान है। मैं रैन बाज़ार के वार्ड नंबर 31 से यहाँ पे कॉरपोरेटर के इलेक्शन के लिए खड़ा हूँ, एक इंडिपेंडेंट की हैसियत से। मैं आपसे चंद बातें कहना चाह रहा हूँ कि एक कॉरपोरेटर का काम क्या है। उमूमन लोग ये समझते हैं कॉरपोरेटर वो है जो रोड डला दिया, कचरा साफ़ करा दिया या नाले साफ़ करा दिया तो उसका काम ख़त्म हो गया। ये लोगों की गलतफ़हमी है या कम इल्मी का नतीजा है कि लोग बस इस हद तक महदूद रह जाते। कॉरपोरेटर अगर चाहा तो बहुत सारे काम करा सकता। म्यूनसिपल में एक लेबर डिपार्टमेंट है, आप लोगों को पता होगा। लेबर डिपार्टमेंट क्या करता, 100 रुपये का रजिस्ट्रेशन दे देता, लेबर लाइसेंस ले लिए बोल के आप दीवार पे लगा लेते, दुकान की, ऑफिस की, कहीं भी, ख़त्म, उसका काम हो गया। कॉरपोरेटर अगर चाहा तो एक कमेटी फॉर्म कर सकता, लेबर डिपार्टमेंट को बोल सकता कि भाई ये मेरे वार्ड में कितने बेरोज़गार लोग हैं, उनकी क्या सलाहियत है, कौन पढ़े लिखे हैं, कौन हाथ का हुनर रखने वाले, उनकी लिस्ट बनाइए, आप गवर्नर को भेजिए, गवर्नमेंट स्टेट असेंबली को भेजती, उस पर लामहला एक्शन लेना पड़ता। अगर 2000 आदमी आपके पास बेरोज़गार है बोल के लिस्ट बन गई, कॉरपोरेटर बना के दिया भेजा, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ता। उसके अंदर अगर 1-2-4 लोगों को भी नौकरी मिल गई तो आप समझ सकते हैं कि कितना अच्छा काम होगा, कितने घर सुधर जाएंगे, कितने परिवार सुधर जाएंगे, सबका भला हो जाता। और लिहाजा मैं दूसरे ये सब रोड के, कचरे के, ये मसाइल तो आम मसाइल है, इसको भी बेहतर बनाना है। सबको मालूम है कितना काम होता है, कितना नहीं होता। लेकिन मेरा ये मानना है 74th अमेंडमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको ये कहा है, इजाज़त दी है कि लोकल बॉडीज़ को एम्पावर करना है डेवोल्यूशन के थ्रू और सेल्फ सस्टेनेबल गवर्नमेंट्स, लोकल गवर्नमेंट्स देना है। क्योंकि जमहूरियत का मतलब यही है कि लोएस्ट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट शुड हैव द मैक्सिमम पावर। बिकॉज हमारे जो लोग हैं वो डायरेक्ट कॉरपोरेटर से जुड़ते हैं, एमएलए एमपी से कोई डेली मिलता नहीं। कॉरपोरेटर जो है उनके पास डेली रोज़ गली मोहल्ले में रहता, तो उसका काम है कि आपके जो मसाइल है, कोई भी मसाइल हो, ये बल्दिया के, ये सर्विसेज के, तो एक पार्ट है, इट्स जस्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। उसके अलावा इसका स्कोप बहुत बड़ा है, लेकिन शायद दूसरे कॉरपोरेटरों को इसका इल्म नहीं है या उन्होंने किसी और वजह से कराना नहीं चाहते, इसलिए आपका आज तक कोई काम नहीं हुआ। आप मेरे को, एक आज़ाद उम्मीदवार को, एक बार एक मौका दे के देखिए। मेरे को किसी की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी की हिदायत लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपना काम खुद करूँगा, इंशाल्लाह पूरी ईमानदारी से करूँगा, क्योंकि मेरे को इस चीज़ का एहसास है कि बेरोज़गारी क्या होती। लॉकडाउन में मैं खुद 6 महीने बेरोज़गार था, तो मेरे को उस चीज़ का दर्द है। बस इसी वजह से मैं ठहरा हूँ कि लेबर डिपार्टमेंट, मेरा सबसे मेन इशू यही है कि जीएचएमसी के अंदर जो लेबर डिपार्टमेंट है उसको, उसके पावर्स को बढ़ाना, रेजोल्यूशंस पास करना, कमेटीज़ बना के उसका अपने लोगों की जो बेरोज़गारी की प्रॉब्लम्स है उसको दूर करना। बस यही मेरा सबसे मेन इशू है। उसके अलावा के काम तो मैं कराऊंगा इंशाल्लाह और बेहतर करके बताऊंगा। मैं सऊदी अरब में था, 10 साल कॉन्ट्रैक्टिंग का मेरे को एक्सपीरियंस है, कैसा काम कराना। तो इंशाल्लाह ये काम के साथ साथ जो मैं ज़रूरी मेन काम कराऊंगा वो यही है कि लेबर रिफॉर्म्स लाऊंगा। आपके डिवीज़न के आप क्या अपील करना चाह रहे हैं आपके काम? जी, आपके वोटर से आप क्या अपील करना चाह रहे हैं? मैं मेरे वोटर से यही अपील करूंगा, भाई ये एक लोकल इलेक्शन है, यहाँ के लोकल मसलों का है। कोई बड़े काम यहाँ पे नहीं कराना है। आपको कोई सिटीज़नशिप का कानून नहीं पास करना है पार्लियामेंट में, ना असेंबली में आपको कोई बहुत बड़े बिल्स पास कराना है। मामूली से मसाइल है, घरेलू मसाइल है, मोहल्ले के मसाइल है, मोहल्ले के लोगों को चांस दीजिए। मैं यहीं का रहने वाला हूँ, 40 साल से हम लोग यहीं रह रहे हैं, हमारे दादा के ज़माने से यहाँ का घर है हमारा। बस यही गुजारिश करूँगा आप लोगों से, एक बार मेरे जैसे आदमी को वोट दे के अपना कीमती वोट का सही इस्तेमाल करके देखिए। अगर आपको मेरी बात सही लगी तो मेरे को वोट दीजिए, अगर आपको मेरी बात में कुछ भी कमी लग रही तो मेरे को वोट देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये भी मत करिए कि कोई गलत आदमी, जिसको मतलब आप जानते कि उन्हें काम नहीं करेंगे, फिर भी चुप वोट देने के लिए वोट दे के उसको जिता देना है बोल के नहीं। आप जाइए नोटा दबाइए, किसी को भी मत दीजिए अगर आपको कोई भी समझ में नहीं आ रहा तो। बस यही बोलूँगा। और दूसरी बात, सबसे अहम बात मैं ये बोलूँगा, इलेक्शन के दिन वोट आपका हथियार है। ये एक बहुत, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको दिया है, बहुत अहम हथियार है। ये हथियार का इस्तेमाल हमारे को सही तरीके से करना है, अपना वोट डालना है। लोग उमूमन ये समझते भाई मैं लेट जा रहा हूँ, मेरा वोट पड़ गया, मैं कैसा डालूँ, बल्कि उसका भी कानून में इजाज़त है। एक टेंडर्ड वोट लिस्ट बोल के बनती प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास। अगर आपके उंगली पे निशान नहीं है और आपके पास अपना आइडेंटिटी प्रूफ है, अपना वोटर कार्ड है, तो आप रुआब से जाके बोल सकते कि भाई
मेरा वोट मैं नहीं डाला, आप देख लीजिए, मेरी आईडी वेरीफाई कर लीजिए, टेंडर्ड वोट लिस्ट में मेरा नाम लिख के मेरा वोट डालिए। तो क्या होगा, वो एक जो एक्स्ट्रा वोट जो पड़ गया वो माइनस हो जाता। लोगों को इस चीज़ का इल्म नहीं है, तो लोग समझते अरे भाई मेरा वोट पड़ गया, अब मैं क्या करूं, वोट नहीं डालते जाके। अरे भाई गए तक पड़ जाता, कौन तो भी डाल देते होंगे बोल के ऐसा समझते। उमूमन जो बात कर रहा हूँ, मैं तो नहीं जानता, लेकिन उमूमन जो लोग मैं सुन रहा हूँ यहाँ मोहल्ले में फिर के, अरे भाई हम ना गए तक हमारा वोट ही डल जाता। भाई डल गया तो डल गया, कोई गम की बात नहीं है। आपके पास आपकी आईडी है, आप जाके बोलिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर को, मैं इंशाल्लाह आपका उम्मीदवार हूँ, मेरे पोलिंग एजेंट्स रहेंगे, मैं रहूँगा, मेरा इलेक्शन एजेंट रहेगा। आपका वोट अगर पड़ भी गया तो आप लड़के बोल सकते हैं कि मेरा वोट मेरे को डालने दो। टेंडर्ड वोट लिस्ट बनाइए, उसमें नाम लिखिए और मेरे को वोट डालने दीजिए। अपना कीमती वोट वेस्ट मत करिए, जिसको डालना है डालिए, लेकिन वेस्ट मत होने दीजिए। अपनी जो पावर है उसका सही इस्तेमाल करिए। काफ़ी ज़माने के बाद बैलेट पेपर पे हो रहा वोट, अब आवाम को मालूम है बैलेट पेपर का किस तरीके से इस्तेमाल करना है। हम लोग अपने पोलिंग एजेंट्स को बोले हैं कि भाई वहाँ पे जो भी है मॉक पोलिंग के वीडियोस बनाओ, क्योंकि पोलिंग से पहले मॉक पोलिंग होंगी, उसके वीडियोस बना के दूसरी पार्टी वाले भी बोल रहे कैसा बैलेट पेपर को फोल्ड करना क्या है वो बना रहे। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि भाई ऐसा एक वीडियो बना के लोगों में पहुँचाऊँ कि बैलेट पेपर से वोट कैसा डालना है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि लोग सही इस्तेमाल करेंगे। अब इतने साल हुआ बैलेट पेपर पे, तो अभी भी हो जाता। हो सकता है शुरुआत में 1 आध घंटा 2 घंटे लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन उसके बाद जब उनके लोग दूसरे लोग घर को जाएंगे, बोलेंगे भाई ऐसे का बात ऐसी है, ऐसा करना है बोले, तो वो फ्लो में आ जाता सब इंशाल्लाह। आपका इम्तियाजी निशान क्या है? मेरा निशान सीटी है। बैलेट पेपर पे सीरियल नंबर? बैलेट पेपर पे मेरा सीरियल नंबर 7 है।